बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome 9th class for lesson number 12 of general mathematics, chapter number 10, which is about basic statistics. Today we are going to solve the examples of mode, because in previous two videos we covered mean and now we are going to start mode. आपने सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि इसमें 3 सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे, मीन, मीडियन, मोड। मीन हम कवर कर चुके हुए हैं, अब हम मोड स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ मोड? मोड क्या होता है? फॉर अनग्रुप डाटा, द मोड फॉर अनग्रुप डाटा इज द स्कोर विच अकर मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो आपको कोई भी सेट ऑफ डेटा अगर गिवन है, उसमें जो वैल्यू ज़्यादा टाइम आ रही है, डैट इज़ मोड। अब जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आ रही है उसे हम मोड कहते हैं। अब होता क्या है कि अब आपके पास डिफरेंट कंडीशंस के क्वेश्चंस होते हैं और आपको डिफरेंट तरह के मोड देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी सेट ऑफ डेटा में एक ही मोड हो। बाज़ औक़ात किसी सेट ऑफ डेटा में कोई भी मोड मौजूद नहीं होता। समटाइम्स एक से ज़्यादा मोड मौजूद होते हैं और समटाइम एक ही मोड मौजूद होता है। तो हम इन केसेस को देखते हैं। कहते हैं फर्स्ट केस है कि आपके पास कोई सेट ऑफ डेटा है बट यू हैव नो मोड। वाई? बिकॉज ईच स्कोर अकर वंस ओनली। हर जो भी वैल्यू दी हुई है उस डेटा के अंदर, वो हर वैल्यू सिर्फ एक ही दफ़ा दी हुई है, दोबारा वो वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही। तो उसमें मोड किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे? मोड तो तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं अनग्रुप डेटा में से जो कि एक दफ़ा से ज़्यादा, मतलब बार बार एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि बार बार जो वैल्यू आ रही हो उसे हम मोड कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम से वैल्यू आपके डेटा में रिपीट हो रही है। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें कोई मोड नहीं था। सेकंड कंडीशन है कि वन मोड, मतलब ऐसा सेट ऑफ डेटा जिसमें आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन कोई एक नंबर ऐसा है, सपोज 5 है, ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स डेटा में रिपीट हो रहा है, तो डैट्स वाई 5 उस डेटा का मोड होगा। मीन्स उसका सिर्फ एक ही मोड आया है। मोर देन वन मोड, एक मोड से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं, 2 भी मोड हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसा कब होता है? जब आपके पास जो भी आपको डेटा गिवन हो, उस डेटा में सपोज आपके पास कोई डेटा गिवन है लाइक दिस 2 2 3 3 4 4 5 5। अब इसमें जो भी डिजिट है वो 2 2 टाइम्स आ रहे हैं। मीन्स कोई भी डिजिट, हर डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन सब डिजिट्स इक्वल टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो इसके जो इस तरह का डेटा होगा उसमें एक से ज़्यादा मोड भी आपके पास आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डेटा गिवन है फॉर द सेट ऑफ डेटा 6 2 4 3 4 5 4 5। ये हमारे पास एक अनग्रुप डेटा, रैंडम सा डेटा है हमारे पास। फाइंड द मोड, इसमें हमने मोड कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे फोकस करें, आपको कुछ एरोज नज़र आ रहे हैं। डेटा को मैंने अरेंज करके लिख लिया सिक्वेंशियल ऑर्डर में 2 3 4 4 4। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 था ना, 2 का स्टार्ट 2 से स्टार्ट किया, 3 और 4 जितनी टाइम्स भी आ रहे हैं सब 4 को एक साथ लिख लिए। देन 5 5 एंड देन 6। अब देखिए 4 3 टाइम रिपीट हो रहा है और 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। व्हाट यू थिंक, व्हाट इज़ मोड? मोड क्या होगा इसमें? गुड, 4 सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, डैट्स वाई इट्स मोड इज़ 4। और ये कौन सा केस था? केस 2। यहाँ पे आपने केस 2 स्टडी किया था, वन मोड। तो ये एक्चुअली जो आपने अभी आपके पास 4 आंसर आया है, ये कौन से केस के से रिलेटेड है? सेकंड केस से। बिकॉज ये सेकंड केस में कहता है कि आपके पास 3 तरीके से मोड आ सकते हैं, तो कोई मोड नहीं होगा, या कोई एक मोड होगा, या एक से ज़्यादा मोड होंगे। तो सेकंड केस है जिसमें सिर्फ एक मोड आया उन्होंने। तो इस केस में आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास 5 भी रिपीट हो रहा था, लेकिन 4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम्स रिपीट जो नंबर हो रहा है डैट इज़ 4, डैट्स वाई मोड इज़ 4। एंड यहाँ पे सिर्फ ये मैंने यहाँ पे एक हिंट पॉइंट आउट किया, इट इज़ एक्चुअली द हिंट कि जो मोड आया है ये किस केस से रिलेटेड है? केस 2 से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे आपके होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपने इनको खुद से सॉल्व करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द मोड ऑफ 3 5 6 8 8 9 10। फाइंड द मोड ऑफ 4 6 7 4 8 9 7 10 and find the mode of 22 8 5 44 3 6 90 11 30. Thank you so much. Allah Hafiz.